स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में और एक आपका टॉपिक बचा हुआ है MRT के बारे में। चलो तो बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। अवसर से मतलब है कि मतलब हमें क्या मिलेगा, कुछ एक नया अवसर मिला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जब मैं प्रोडक्शन करूं वो प्रोडक्शन किसी अगली यूनिट से मुझे और अच्छा मिले, वो बोला जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एक फार्मर है, सेम पीस ऑफ लैंड पे वो प्रोडक्शन करता है वीट का और राइस का। जैसे उसने वीट का प्रोडक्शन किया, उसको 1000 टन क्या किया उसने, जो 1000 टन का प्रोडक्शन किया उस एक पीस ऑफ लैंड से। तो वीट का प्रोडक्शन हुआ 1000 टन का। जैसे ही वो राइस पे मूव करता है, राइस का उसको हुआ 2000 टन का। तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, ये वाला। ये क्या है उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जो वो फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, जब वीट का प्रोडक्शन हुआ, वीट का कितना टन किया, 1000 टन किया। अब जब वो राइस का करता है उसी जमीन पे, जो उसके पास वो जमीन है, उसी सेम जमीन से वो क्या करता है राइस का प्रोडक्शन जैसे उसने कितना किया 2000 टन का। तो उसके लिए वो 2000 टन क्या है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या है राइस। जो वो फार्मर है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है राइस। तो जब वो अगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे जाता है, अगले को सिलेक्ट करता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो क्या कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेफिनेशन देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। जब वो एक अच्छे नए अवसर पर जाता है, अगला जो भी उसका अवसर है उस अच्छे अवसर पर जाता है, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। समझ में आया। तो जैसे वो उसके पास जैसे ये जमीन थी, इससे वो क्या कर रहा था प्रोडक्शन, पहले क्या कर रहा था वीट का प्रोडक्शन कर रहा था। उससे कितना वीट मिला उसको 1000 टन का वीट मिला। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया राइस की तरफ वो मूव हुआ, राइस क्या है उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो उससे उसको कितना प्रोडक्शन मिला 2000 का। जो उसका वो प्रोडक्शन हुआ वो उसके लिए क्या है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगले वाला अवसर वो किसके पास गया नेक्स्ट बेस्ट पर। वो क्या गया द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। जब हम कहा जाते हैं किस पे जाएंगे अगली यूनिट पर, अगली उस पे क्या करेंगे प्रोडक्शन करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। बात करते हैं MRT की। MRT मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MOC भी कह सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारी क्या है MRT। ये क्या है, इसका मतलब होता है कि हम क्या करेंगे एक यूनिट का लॉस करेंगे अगली यूनिट को गेन करने के लिए। जैसे दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का तो हम मान लो प्रोडक्शन का क्या किया लॉस किया, दूसरे प्रोडक्शन को गेन करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा MRT। एक बात देखो डेफिनेशन, MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए commodity lost to gain an additional unit of another commodity। मतलब क्या है कि MRT क्या है, MRT वो रेशियो नंबर का यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी, यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी लॉस होगी टू गेन एन, गेन करने के लिए एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड्स, अनदर कॉमोडिटी। जब अगली कॉमोडिटी क्या करे कि गेन करेगी, जब वो गेन करेगी अगली यूनिट को, तो एक यूनिट का हम क्या कर रहे हैं सेक्रीफाई कर रहे हैं। सेक्रीफाई मीन्स छोड़ रहे हैं एक यूनिट को, लॉस कर रहे हैं एक यूनिट को अगली यूनिट को गेन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं MRT। MRT का डेफिनेशन, MRT का फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट। जितना हम क्या करें एक यूनिट का क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं अगली यूनिट को गेन करने के लिए अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। जब हम एक यूनिट का तो क्या करेंगे लॉस करेंगे उसके आउटपुट का अगली यूनिट को गेन करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाएगा MRT। जैसे शेड्यूल की हेल्प से समझो, ये क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो वीट कितना है 21, राइस 0 है उस टाइम पे। अब इसने क्या किया, यहाँ से ये 20 हुआ, 21 से कितना हुआ 20 हुआ। इसने क्या किया एक यूनिट को क्या कर दिया
लॉस कर दी। 21 से कहा आया 20 पे, इसने क्या किया, 1 यूनिट का लॉस किया। ये इसका प्रोडक्शन कितना था, 0। आउटपुट कितना था इसका, 0। 0 से क्या हुआ, 1। अब इसने क्या किया, इसने स्टार्ट किया गेनिंग करना। इसने क्या किया, लॉस, इसने 1 यूनिट का क्या कर लिया, गेन कर लिया। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है 20 से क्या हुआ, 18, है ना। तो 20 से 18 पे आने के लिए इसने क्या किया, इसने अपनी कितनी यूनिट छोड़ी, 2 यूनिट्स को। इसने क्या किया, जब ये 20 पे है, 20 से 18 पे आया, 18 पे आया तो इसने अपनी कितनी यूनिट छोड़ी, 2 यूनिट का क्या किया, लॉस किया। इसने अपनी कितनी यूनिट गेन की, 1 यूनिट का इसने क्या किया, गेन किया। 1 से कहा आया 2 पे, ऐसे ये यहाँ पे आया। 18 से क्या हुआ, 15। इस बार इसने अपनी कितनी यूनिट छोड़ी, 3 यूनिट। इसने क्या किया, 1 यूनिट का गेन किया। इसने यहाँ पे कितनी छोड़ी यूनिट, 4, यहाँ पे 1 का गेन किया। ये मैंने डिफरेंस 1 का लिया, हो सकता है 2 का हो, 3 का हो, वो देख लेना। ये यहाँ पे क्या हुआ, 11 से कितना हुआ, 6। यहाँ पे कितना लॉस किया, 5 का, और इसने यहाँ पे क्या किया, 1 का। तो ये क्या है, ये अपनी 1 यूनिट को क्या कर रहा है, अपनी यूनिट का क्या कर रहा है, अपनी यूनिट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। अगली यूनिट करने के लिए, किसकी आउटपुट, गेन करने के लिए। तो इसने क्या, अपनी यूनिट को छोड़ रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है इसकी यूनिट को गेन करने के लिए। व्हीट का हम प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइस के प्रोडक्शन को राइज करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मानी। तो एमआरटी कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। ये क्या होगा, तो जैसे 1/1, तो कितना निकल के आया, 1। ये कितना है, 2, तो 2/1। गेन, ये लॉस कितना हुआ था, 2 का, गेन कितना हुआ था, 1 का। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे कर लेंगे बेटा। इसमें क्या हुआ, इससे से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो हमारी एमआरटी क्या है, ये हमारी एमआरटी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या है, एमआरटी। तो आपको निकालने आया कि एमआरटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रखो। जैसे ये क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। इसमें लॉस कितने का था, 1 का, गेन कितने का था, 1 का। तो क्या होगा, 1/1 कितना हुआ, 1। ये लॉस कितने का था, 2 का। ये गेन कितने का था, 1 का। इससे डिवाइड करेंगे, ये कितना आया, 2। ऐसे इसको डिवाइड किया, 3 4 5। ये हमारा क्या है, एमआरटी। आई होप आपको ये समझ आया हो बेटा। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे वहां पे अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगी। चलो तो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।